तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप संडे वाले दिन अपना एफआरएस का काम कैसे पूरा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि संडे को हमारा आंगनवाड़ी सेंटर क्लोज़ रहता है, यानी कि हम आंगनवाड़ी सेंटर ओपन नहीं कर सकते, डेली ट्रैकिंग में हम कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जो एफआरएस का कार्य है और जो बच्चों का हाइट वेट भरने का कार्य है वो हम कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए आप यहाँ पर बेनिफिशरीज़ पर जाएंगे और बेनिफिशरीज़ पर जाने के बाद आप जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी का एफआरएस करना चाहते हैं आप उस पर जाएंगे। जैसे फ़िलहाल मैं यहाँ पर 6 मंथ to 3 ईयर के बच्चों में जाती हूँ, तो अभी हमारे सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम पहले ही बच्चे को देखते हैं। यहाँ पर जो ये सर्कल बना हुआ है आप इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर रिकैप्चर फेस का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ से इनका फेस रिकैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको एक दो ऐसे केसेस का दिखाती हूँ जिनका एफआरएस बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है, यानी कि उनका हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो मान लीजिए हमारी ये बच्ची है दीपिका, फ़िलहाल इनको यहाँ पर THR SCM ऑप्शन में नो किया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि यदि आपका कोई बच्चा THR SCM में यस है तो आप उसे कैसे संडे वाले दिन उनका एफआरएस कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जैसे हम नॉर्मली प्रोसेस करते हैं eKYC और फेस कैप्चर के लिए वही स्क्रीन आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि हमारे पास प्रॉपरली यहाँ पर आ गया है, प्लीज़ कंप्लीट द eKYC बाय यूजिंग फॉलोइंग आधार नंबर, यानी कि ये बच्चा मेरा माँ के आधार से ऐड है तो हमने इन्हीं की eKYC करनी है। तो हम प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप पहले यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पर ये कोड डालेंगे और फिर आप नेक्स्ट करेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ से बैक जाते हैं। तो आप इस तरह संडे वाले दिन भी आपके जो लाभार्थी हैं उनका एफआरएस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आप हमारे ये बच्चे देखिए, जितेश आर्या, हमने इन्हें THR SCM में यस किया हुआ है तो हमें इनका एफआरएस करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ है eKYC एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशरी आर इनकम्प्लीट विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर इनेबलिंग THR एंड SCM डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसके लिए यहाँ से प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप पहले इनकी eKYC करेंगे और eKYC करने के बाद आप इनका, यानी कि ये बच्चा मेरा माँ के आधार से ऐड है तो हमने इसे माँ की ही eKYC करनी है और माँ का ही फेस कैप्चर करना है। तो हम यहाँ से गो बैक जाते हैं। गो बैक जाने के बाद आप देखेंगे हमारी यहाँ पर एक और बच्ची है रितिका, तो हम यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनका भी एफआरएस का प्रोसेस इनकम्प्लीट है। यहाँ पर लिखा हुआ है eKYC एंड फेस कैप्चर फॉर द बेनिफिशियरी आर इनकम्प्लीट विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर इनेबलिंग THR एंड SCM डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रोसीड पर जाएंगे और आप ध्यान देंगे ये प्रोसेस आपने सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों का करना है जिनका THR SCM ऑप्शन में हमने यस किया हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास पहले eKYC के लिए ऑप्शन आएगा। हम एक बार फिर से प्रोसीड पर जाते हैं। तो प्रोसीड पर जाने के बाद आपके पास पहले eKYC करने के लिए ऑप्शन आता है और फिर आपने eKYC पूरी करने के बाद लाभार्थियों का फेस कैप्चर करना है। तो आप सभी वर्कर्स आज, यानी कि संडे वाले दिन, आपके जितने भी पेंडिंग हैं एफआरएस प्रोसेस के लिए, आप उन सभी का आज, यानी कि संडे वाले दिन भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप संडे वाले दिन ये कार्य नहीं कर सकते। संडे वाले दिन सिर्फ हम जो डेली ट्रैकिंग का कार्य है उसे पूरा नहीं कर सकते और सब जो कार्य हैं जैसे बेनिफिशरीज़ में जाकर बच्चे का हाइट वेट भरना और जो एफआरएस का प्रोसेस है वो हम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो आप सभी वर्कर्स आज संडे वाले दिन जो अपना एफआरएस का कार्य है उसे पूर्ण कर लें।